रेलवे में गति सिर्फ इंजन की ताकत से नहीं आती, पूरी व्यवस्था की क्षमता तय करती है कि ट्रेन कितनी तेज दौड़ेगी। आज हम जानेंगे वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें भी अपनी डिजाइन स्पीड पर क्यों नहीं दौड़ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा, जहां हम खबरों को समझते हैं उनकी गहराई और संदर्भों में। आज बात करेंगे भारत की शान वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के बावजूद औसतन सिर्फ 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो क्या ये ट्रेन सिर्फ नाम की तेज है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक वजह है? चलिए पूरा परिप्रेक्ष्य समझते हैं। वास्तविकता कितनी तेज दौड़ रही है वंदे भारत? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जवाब देते हुए बताया, 2023-24 में वंदे भारत की औसत स्पीड सिर्फ 76.25 किलोमीटर घंटा रही, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर घंटा। यह अंतर मामूली नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि ट्रेन की क्षमता बनाम सिस्टम की लिमिटेशन में टकराव कहाँ है। मुख्य कारण, क्यों नहीं दौड़ पा रही वंदे भारत अपनी पूरी क्षमता से? ट्रैक डिजाइन और क्वालिटी की सीमा। भारत का ज्यादातर रेलवे नेटवर्क 130-160 किलोमीटर घंटा के लिए डिजाइन किया गया है। 180 किलोमीटर घंटा की स्पीड के लिए डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक की जरूरत होती है। वर्तमान में अधिकतर रूट्स पर ऐसे अपग्रेड नहीं हुए हैं। स्टेशनों की संख्या और रुकावटें। वंदे भारत को सेमी हाई स्पीड ट्रेन माना गया है, यानी इसे फ्रीक्वेंट स्टॉपेजेस के साथ डिजाइन किया गया है। एक स्टेशन पर रुकने से एवरेज स्पीड गिरती है, भले ही टॉप स्पीड कुछ देर के लिए 160 किलोमीटर घंटा तक पहुंच जाए। रखरखाव और ट्रैक मरम्मत। रेलवे ट्रैक की मरम्मत, सिग्नलिंग वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे कार्यों के दौरान स्पीड लिमिटेशन लगती है। भारत जैसे विशाल नेटवर्क में ये कार्य हमेशा किसी न किसी रूट पर चलते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन अधूरा है। सरकार मिशन मोड में ट्रैक को अपग्रेड कर रही है। पिछले 4-5 वर्षों में कई रूट्स को 130 किलोमीटर घंटा या 160 किलोमीटर घंटा तक अपग्रेड किया गया है, लेकिन पूरे भारत के नेटवर्क को इस लेवल तक लाने में कई साल लगेंगे। मिक्स्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम। एक ही ट्रैक पर मालगाड़ी, लोकल ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें एक साथ चलती हैं। इससे हाई स्पीड ट्रेनों को कई बार स्लो ट्रेन के कारण स्पीड कम करनी पड़ती है। क्या वंदे भारत एक गलत वादा है? बिल्कुल नहीं। डिजाइन स्पीड और ऑपरेशनल स्पीड दो अलग अलग चीजें होती हैं। भारत में 160-180 किलोमीटर घंटा की रफ्तार के लिए ट्रेन डिजाइन करना विजनरी स्टेप है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को उस स्पीड के लायक बनाना लंबी प्रक्रिया है। रेल मंत्री का बयान भी यही कहता है, हमारी ट्रेनें तैयार हैं, अब सिस्टम को तैयार करना है। अन्य देशों से तुलना करें तो जापान की शिनकानसेन 320 किलोमीटर घंटा चलती है, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं। फ्रांस की टीजीवी, चीन की फॉक्सिंगहाउ, सभी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अलग नेटवर्क बनाए गए हैं। भारत अभी मिक्स्ड यूज ट्रैक्स पर सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को चला रहा है, यानी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। आने वाला समय, वंदे भारत स्लीपर और डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। रेलवे 2024-25 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने की योजना में है। 16 से 24 कोच की डिजाइन, लंबी दूरी के यात्रियों के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद अब बात हो रही है डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर की भी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसका शुरुआती उदाहरण है। नीति आयोग और रेल मंत्रालय की सोच क्या कहती है? फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन। पहले ट्रेनें बनेंगी, फिर ट्रैक अपग्रेड होंगे। इसका कारण है कि ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को समानांतर रूप से इवॉल्व करना होगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। वंदे भारत पूरी तरह भारत में बनी है। इसके डिजाइन, कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, एरोडायनेमिक्स सब घरेलू हैं। सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड। रेलवे यूरोपीय ETCS लेवल 2 जैसे एडवांस सिस्टम लागू कर रहा है। इससे ट्रेन को बिना रेड लाइट के हाई स्पीड पर चलने की अनुमति मिलेगी। कंक्लूजन, सो व्हाट? वंदे भारत आज भले ही अपनी पूरी गति पर नहीं दौड़ रही, लेकिन ये एक प्रतीक है उस भारत का जो फ्यूचर रेडी बन रहा है। ये सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, ये है एक देश के ट्रांजिशन की कहानी, जहां भविष्य की ट्रेनें पहले आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पीछे विकसित होता है। कह सकते हैं, भारत रेल क्रांति के उस पड़ाव पर है जहां ट्रेनें तैयार हैं और अब रास्ते खुद बन रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको भारत की रेल व्यवस्था और भविष्य की दिशा के बारे में समझ दी हो, तो वंदे भारत लिखिए कमेंट में। गीतानंदन एकेडमी से जुड़िए ऐसे ही हाई वैल्यू, फैक्ट बेस्ड, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट के लिए। यूपीएससी, PCS या SSC की तैयारी कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक चेक कीजिए, और हमारी पूरी टीम आपके लिए है। जय हिंद। गीतानंदन एकेडमी, जहां देश, डेटा और दिशा की बात होती है।